हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा की बात कर लेते हैं। आज होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा रिलीज हुआ है। आज जो डेटा रिलीज हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा रहा है क्योंकि ये पिछले 12 मंथ का सबसे लोएस्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स है। इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कूल डाउन हो रही है। अभी भी ये आरबीआई के लेवल के ऊपर है, लेकिन काफ़ी हद तक ये नीचे आई है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का सीधा सीधा असर हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर आता है और जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर आता है। अगर टॉप इकोनॉमी की बात करें, जैसे यूएस और ब्रिटेन की बात करें, तो वहाँ पर भी इन्फ्लेशन का डेटा एक कूल डाउन होते हुए हमने देखा है। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में ब्रॉडर रेंज अभी भी बना हुआ है। 18,000 से लेकर 19,000 का एक ब्रॉडर रेंज निफ्टी में बना हुआ है। वीकली रेंज की बात करें तो ये बन रहा है 18,600 से लेकर 18,700 के बीच में। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक बुलिशनेस बना हुआ है। आज निफ्टी 18,600 के ऊपर क्लोज आया है। हालांकि ये अपने टॉप लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से नीचे आया, लेकिन फिर भी 18,600 के ऊपर क्लोज आया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब निफ्टी का ओआई का डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। अगर निफ्टी की अगर बात करें तो 18,700 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और सपोर्ट की अगर बात करें तो 18,600 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी में बना हुआ है। कॉल साइड की बात करें तो 18,500, 18,600, 18,550 ये लेवल्स पे हमने आज अनवाइंडिंग होते हुए देखा। इसका मतलब ये है कि जो कॉल राइटर है उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है और वो अपने लेवल्स को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। अगर पुट साइड की बात करें तो 18,600, 18,650, 18,700 ये लेवल्स पे हमने अच्छे पोजीशन बनते हुए निफ्टी में देखे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट बुल्स के फेवर में आते हुए हम देख सकते हैं। अभी टेक्निकल्स की भी बात कर लेते हैं। सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं वहां पर क्या बना हुआ है। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के ऊपर फिबोनाची को प्लॉट करेंगे ताकि आज के लिए हमें फिबोनाची से लेवल मिल जाए। फिबोनाची को प्लॉट करने के लिए आपको सिंपली प्रेस करना है अल्टर F और प्रीवियस डे के लो पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट को आपको कनेक्ट कर देना है एंड दैट्स इट, आपका फिबोनाची प्लॉट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं क्या मार्केट ने फिबोनाची को रिस्पेक्ट किया नहीं किया। आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिबोनाची के इस रेंज में ओपन हुआ जहां बहुत बड़ा रेंज फिबोनाची का बना हुआ है। इसे छोटा करने के लिए क्या करना है आप सब जानते हैं। आपको मेजर टूल का यूज करना है और मेजर टूल का यूज करके आपको उसके मिड पॉइंट पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देनी है और आपके लिए ये लाइन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। मल्टीपल आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। यहाँ पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं और अब देखते हैं मार्केट ने आज क्या किया। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिबोनाची के इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्ट किया, मार्केट नीचे आया, फिबोनाची के इस लेवल पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, वापस इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्ट किया, मार्केट नीचे आया। इस बार ये फिबोनाची का जो सपोर्ट लेवल हमने बनाया था यहाँ से मार्केट ब्रेक होकर नीचे आया और फिबोनाची के इस लेवल पे सपोर्ट लिया, मार्केट ट्रेड करता रहा, दोबारा नीचे आया, कोशिश किया ऊपर जाने की और यहाँ से ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट वापस नीचे की तरफ आके क्लोज हुआ। आज मार्केट में बहुत सुस्त मूवमेंट हमने देखा। मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद कुछ खासा एक्शन मार्केट में आते हुए नहीं दिखा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट में आज हमें ट्रेड कहाँ मिले, वो भी देख लेते हैं। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। और मार्केट ने जैसे ही यहाँ से ट्रेड कंफर्मेशन किया, मार्केट में एक अच्छा डाउन मूवमेंट आते हुए हमने देखा। सेकेंड ट्रेड हमें यहाँ पर मिला, यहाँ पर हमने एक शूटिंग स्टार बनते हुए देखा और जैसे ही शूटिंग स्टार का ब्रेकआउट आया, मार्केट वापस नीचे की तरफ आया और यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेड हमें आते हुए मिला। तीसरा ट्रेड हमको मिला निफ्टी में ही मिला। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए हमने देखा। जैसे ही इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया, हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिला और एक अच्छा अपमूव आते हुए हमें निफ्टी में मिला। निफ्टी में आज हमें 3 ट्रेड मिले जो बहुत बढ़िया रहे। तो आप देख सकते हो जितना सिंपल आप अपना सेटअप रखोगे उतने आसानी से आपको ट्रेड मार्केट में मिल सकते हैं। अब देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी के लिए खास करके। इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये सब रिमूव कर लेते हैं और सीधा चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अगर निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है और ये पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। जैसे ही इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता है किसी भी साइड में तो हम हमारे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ऊपर की तरफ होगा 18,700 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा जहां पर हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर निफ्टी 18,620 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हम वहां पर अपने सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे।
सो निफ्टी के डेली चार्ट में हमने एक इनडिसीजन कैंडल आते हुए देखा है। अगर मार्केट में ये रैली कंटिन्यू रखनी है तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर क्लोज आना पड़ेगा और ये लेवल बन के आ रहा है 18,700 के ऊपर। सो मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम मार्केट में एक अच्छा रैली आते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है और नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो वही लेवल बनकर आ रहा है 18,620 का लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो मार्केट में एक निगेटिव सेंटिमेंट बन जाएगा और निफ्टी वापस अपने लोअर लेवल्स की तरफ ट्रेड करना शुरू कर सकती है। सो कल के लिए ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 18,700 और नीचे की तरफ 18,620 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है निफ्टी के लिए। सो अब बैंक निफ्टी की तरफ भी रुक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है 43,500 से लेके 45,000 के आसपास, और बैंक निफ्टी अपने एक क्रूशियल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है 44,000 के ऊपर, और आज हमने 44,000 के ऊपर क्लोज आते हुए भी बैंक निफ्टी में देखा है। जब तक बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है हम बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मूव आते हुए देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी का ओआई का डेटा भी एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ओआई का डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 45,000 के आसपास और एक सपोर्ट बना हुआ है 43,500 के आसपास। सो ये दोनों लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी के कॉल साइड में अगर आप देखो तो 43,500, 600, 700, 800 और 900 पे हमने कॉल अनवाइंडिंग होते हुए देखे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कॉल राइटर अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में ये बुलिश ट्रेंड दर्शाता है। पुट साइड की अगर बात करें तो 44,000 पे हमने नए पोजीशन आज बनते हुए देखे हैं, 43,900 पे पोजीशन बनते हुए देखे हैं, 43,800 पर बनते हुए देखे, 44,100 पर हमने बनते हुए देखे। सो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड बैंक निफ्टी में बना हुआ है। तो अब हमने बैंक निफ्टी का डेटा देख लिया, अब टेक्निकल्स की बात करते हैं कि मार्केट में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल के लिए। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और ये 5 मिनट के चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम फिबोनाची को प्लॉट करेंगे। फिबोनाची को प्लॉट करने के लिए आपको प्रेस करना है अल्टर ए प्रीवियस डे के ऊपर और उसके हाई और लो पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आप अपने हाई और लो पॉइंट को कनेक्ट कर दोगे आज के दिन के लिए आपको लेवल्स मिल जाएंगे। आपको मैंने बताया था कि रेंज अगर बहुत बड़ा है तो आप इसको छोटा कर सकते हो बाय यूजिंग मेजर टूल। आप मेजर टूल का यूज करके आप इसके मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। सो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं ताकि हमें लेवल्स और इजीली मिलेंगे। सो अब देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी ने आज फिबोनाची को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। सो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, फर्स्ट कैंडल पे रिजेक्शन आया, उसके बाद मार्केट ने वापस दोबारा कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन फिर से रिजेक्शन मार्केट में आया। फिबोनाची के इस लेवल पे सपोर्ट आया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर जाके फिबोनाची के इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन यहां से भी रिजेक्शन आया और मार्केट फाइनली नीचे आके गिर गया। सो आज की बात करें तो हायर लेवल्स पे बैंक निफ्टी में सेलिंग आते हुए हमने देखा। सो बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड कहाँ मिला वो भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहला ट्रेड मिला, यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा था और जैसे ही इस एम पैटर्न का ब्रेकआउट आया हमें यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड आते हुए मिला। फिबोनाची के इस लेवल पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया। सेकंड ट्रेड हमें कहाँ मिला, सेकंड ट्रेड हमें मिला यहाँ पर इस लेवल के आसपास एक इवनिंग स्टार बनते हुए हमने देखा था और जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट आया हमें एक अच्छा ट्रेड बैंक निफ्टी में आते हुए दिखा। सो बैंक निफ्टी में ये दो ट्रेड हमें आज के दिन में मिले। सो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सब उसके लिए सबसे पहले फिबोनाची को रिमूव कर लेते हैं और 15 मिनट चार्ट्स पे हम चले जाते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और ये 15 मिनट का अगर चार्ट हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम एक पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं और ये पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न। सो मार्केट जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है आइदर और डायरेक्शन में हम बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हमारे लिए, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 43,900 का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है और सेकंड जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है वो 44,200 का। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। तो जैसे ही कोई कैंडल बनना शुरू होती है 44,200 के ऊपर तो हम यहाँ पर बाय ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 44,500 फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 44,700 का। अगर मार्केट 43,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो 43,500 तक के लेवल हम आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो डेली चार्ट पे एक इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है। सो बैंक निफ्टी अगर 44,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है 43,900 से लेके 44,200 के बीच में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।